व्याख्यान क्यों लेते हैं, किसी वस्तु का त्याग क्यों किया जाता है, इसी के साथ किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो, उपकृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमें स्टेज 5 पूरी एक्सप्लेनेशन हुई है। पूरा डिटेल में हमने स्वाध्याय किया है कि कार्योत्सव क्या होता है, कैसे होता है, और मन के भीतर कहाँ क्या प्रकृति जुड़ी हुई होती है, लोगोत्सव के पाठ बोलने का क्या कारण है, ऐसी सभी चीजों पे हमने आज डिस्कशन किया है। तो भैया का बहुत बहुत आभार, और सभी से निवेदन भी है कि कल भी हमारा सेशन होगा। कल फ्राइडे है, पर कल भी हम सेशन रखेंगे। शुरुआत में अनाउंस कर दी थी, क्योंकि हम सैटरडे को ऑफ करेंगे और कल सेशन करेंगे, और कल सेशन में भैया का ही सेशन होगा, संतोष भैया ही देंगे सेशन, जिसमें हम छठा आवश्यक उसको भी कंप्लीट करने के कल भाव रखते हैं। ठीक है, तो और ये चीज है। और बच्चों की वर्कशॉप का भी एक हमने आपको मैसेज व्हाट्सएप पे किया हुआ है, तो जो भी बच्चे वो अगर वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो वो अपने नाम, अपने रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। वो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में हमने शेयर किया हुआ है उस पर। सो अब हम जिज्ञासा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जिज्ञासा जिनकी भी है वो अपने हैंड्स रेस करते हैं। बहुत लोगों ने डिमांड की कि इसका वीडियो प्लीज सेंड कर दें। इसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, पर अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद हो जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें और उसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख दें, तो हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो उस पर आपको दिख जाएंगे। तो यूट्यूब की लिंक भी दीप्ति, आप यूट्यूब की लिंक एक बार इस पे भेज दीजिए तो बेटर हो जाएगा चैट बॉक्स पे, ताकि सबको अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग उस पे कर दें, तो क्योंकि सबको पर्सनली हम भेज नहीं पाएंगे, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करके रहिए ताकि आपको अवेलेबल हो जाएगी इसकी। सो अब हम जिज्ञासा के क्रम पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रभा जी नाहटा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रभा जी। जब तक अनशन न स्वीकार कर लें, हाँ, तक तन की आपूर्ति के लिए भोजन अनिवार्य तत्व है। बराबर। ये अभी जाना। हाँ, कि रूट कर्म के साथ सत्कर्म हाँ, जुड़ते रहते हैं, इसकी आपूर्ति में। हाँ, किसी कारण बस भोजन देर से प्राप्त हुआ और हाँ, भूख मर गई, हाँ, मगर वो तो कुछ देर के लिए हुआ ना। हाँ, पुनः भूख लगेगी और हम फिर से भोजन करेंगे। बराबर। यहाँ कायोत्सर के द्वारा कैसे कर्मों को छीन करेंगे, कैसे कर्म छीन होंगे? मतलब जब भी भूख लगी थोड़ी देर सहन कर लिया, वह सहन जानते हुए सहन किया तो वह क्षण तपस्या सम हो गई। पर तपस्या के साथ जीवन भर तो बिताया नहीं जा सकता, हर समय सहन तो नहीं किया जा सकता। फिर इस समय कायोत्सर का संदर्भ के साथ क्या परिचय? तो भूख लगती है, उसका कारण है वेदनीय कर्मों के उदय। वेदनीय कर्म जब उदय में आया तो भूख लगी, और भूख लगी, खाना नहीं खाया, इसका मतलब वेदनीय कर्म परिणाम देकर जड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वापस भूख लगी रही है, मतलब वापस वेदनीय कर्मों का उदय आया है। वापस वेदनीय कर्म जब उदय में आए, जितना जितना जीव संभाव में रहता है उतनी उतनी निर्जरा, और जितना जितना संभाव का अभाव होता है, यानी संभाव अभाव हुआ, यानी दो तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। एक खाना खाकर, अब खाना भी दो प्रकार से खाएंगे, एक मन से और एक तन से। जब मन से खाना खाया तब गहन कर्मों का बंध हुआ, जब तन से खाना खाया तब हल्के कर्मों का बंध हुआ। यानी तन की पूर्ति तो किया, लेकिन आसक्ति से हटकर करने का प्रयास। जब आसक्ति से हटकर करने का प्रयास किए, वहां बंधन तो है, लेकिन हल्के बंधन होने की संभावना। एक बार संक्षिप्त में बताते हुए, पूर्व में कर्म जो बंधे थे, वो बंधन जब उदय में आए तब भूख लगी,
अब जब उदय में आए तब मन से तीव्र प्रतिक्रिया किया तो गहन बंधन वापस बंध गए, और सिर्फ तन से प्रतिक्रिया किया, मन से नहीं किया, तो हल्के कर्मों का बंधन हुआ। निर्जरा ज्यादा या बंधन कम की संभावना है, वह भी एक तरह से स्वीकार्य है। जैसे व्यापारी नुकसान कम और लाभ ज्यादा करता है, वैसी स्थिति है संभवतः। प्रभा जी यथा संभव जानकारी बताने का प्रयास किया। इस संदर्भ में और कोई जिज्ञासा हो तो नहीं। जी अनंत आभार, आपका बहुत अच्छा खुलासा किया आपने। आभार और क्षमा। और कोई जिज्ञासा हो? इसके अलावा किसी और की कोई जिज्ञासा तो अपने हैंड रेज कर दे। हाँ कल्पना जी, आपके पास। जी कल्पना जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। मेरा एक सवाल था कि जब हम ध्यान करते हैं तो जब ध्यान खत्म होता है तो हम हाथ वो क्यों रब करके आंखों पे लगाते हैं? हाँ, ध्यान करने के बाद हाथों को रब करके आंखों पर क्यों लगाते हैं? जब भी ध्यान करते हैं ना, आपका शुभ नाम? शौर्य। शौर्य, ठीक है शौर्य जी, बहुत सुंदर प्रश्न है कि ध्यान जब भी करते हैं तो कुछ समय के लिए आपका पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो जाता है। जब रिलैक्स्ड हो जाता है तो आपके आंखों के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा एकदम शांत हो जाता है। शांत हो गया तो हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं ताकि अपने हाथ थोड़े वार्मथ को हासिल करें। उस वार्मथ से हम अपने आंखों को वापस वार्मथ देते हैं, एक तरह का वार्म अप एक्सरसाइज जैसे वापस एक्टिविटी के लिए, एक्टिव होने के लिए किया जाता है। यह मैंने सिर्फ आपको स्थूल विषय बताया है। सूक्ष्म विषय के लिए यथा अवसर भविष्य में आपसे वापस मिलेंगे संभवतः। यानी रब करने से जो गर्माश आती है, उस गर्माश से थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं वापस, जो आंखें वगैरह जो एकदम शांत हो गई है वो थोड़ा वापस एक्टिव हो जाता है। और शौर्य जी थैंक यू भैया। बहुत बहुत आभार आपको। और कोई जिज्ञासा हो तो बताओ। जी इसके अलावा कोई और जिज्ञासा तो अपने हैंड्स रेस कर लें। सपना जी। हेलो। हेलो। हाँ संतोष, हाँ। देवसी के टाइम 8 कायत्सक करते हैं। पक्की हाँ। पर 12, चौमासी पर 20 और संवत्सरी को 40 लोग ऐसे क्यों करते हैं? हाँ, देवसी मतलब एक दिन का, यानी आधे दिन का। आपके दिन में जितनी गलतियां हुई है उन गलतियों को याद करके, उन गलतियों के लिए जितना आपने रिएक्ट किया है उतना ही आप वापस आपके शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। मतलब दिन में जितना गलती किया है उसके लिए आपको शरीर को शिथिल या शांत करने की जो प्रैक्टिस है वो मात्र 4 लोगस से पर्याप्त, यानी 100 उच्छ्वास और निश्वास। 4 लोगस में 100 उच्छ्वास और निश्वास होती है, तो 4 लोगस का कायत्सक पर्याप्त है। यानी पूरे दिन में जो भी रिएक्शंस हुए हैं उन रिएक्शंस को रिलैक्स करने के लिए, शरीर को वापस रिलैक्स स्टेट में लाने के लिए जितने श्वासोच्छ्वास का प्रैक्टिस चाहिए वो 100 श्वासोच्छ्वास का प्रैक्टिस चाहिए। वही पाक्षिक, यानी 15 दिन में मुझसे जितनी गलतियां हुई है, जितनी इम्प्योरिटीज मेरे भीतर कलेक्ट हुआ है, उनको मैं रिवाइज करके, रियलाइज करके, कन्फेस करके, अब उसमें जितना मेरा बॉडी रिएक्ट किया है उसको वापस रिएक्शन से बचाने के लिए जो रिलैक्स्ड प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस के लिए 300 श्वासोच्छ्वास की अपेक्षा है। यानी 300 ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल की अपेक्षा है। 300 इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग को जब जीव देखता है तो उसमें इतनी अपार शांति आती है जिससे ऐसे सिचुएशंस में रिएक्ट करना धीरे धीरे
कम होता है। वही चौमासी यानी 4 महीने में मैंने जितने भी गलतियां की है उन गलतियों को पूरा एक बार रिवाइज करके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 500 उच्छ्वास और निश्वास का कायोत्सर्ग की अपेक्षा है। और संवत्सरिक 1 साल भर में मैंने जितने इम्प्योरिटीज कलेक्ट किया है या फिर थॉट्स जो सप्रेस किया है, उन सारे सप्रेस्ड थॉट्स के इम्पैक्ट से अपने आप को रिलीव करने के लिए, ताकि वे सप्रेस्ड थॉट्स मुझे वापस और सप्रेशन और डिप्रेशन में न ले जाए, उसको रिलीव करने के लिए 1008 उच्छ्वास और निश्वास की अपेक्षा होती है। इसीलिए हम 40 कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं संभवतः। तो शास्त्र में यही विवरण मिलता है कि देवसिक 25 उच्छ्वास और निश्वास के साथ, रायसी 12.5 उच्छ्वास और निश्वास के साथ, पाक्षिक लगभग 75 चरण यानी 300 उच्छ्वास और निश्वास के साथ, और चौमासी 500 उच्छ्वास और निश्वास के साथ, और संवत्सरिक 1008 उच्छ्वास और निश्वास के साथ यथा जानकारी बताने का प्रयास किया। ये सारा जो प्रोसेस है सिर्फ अपने मन के सप्रेशन जो हमें ट्रबल करते हैं बार बार, जैसे किसी पर गुस्सा है, उनकी याद आते ही तत्क्षण मन रिएक्ट करने लगता है, उन रिएक्शन से अपने आप को रिलीव करने के लिए ये प्रोसेस है, प्रैक्टिस है। और कोई जिज्ञासा? सपना जी, संभवतः आपके प्रश्न का समाधान दे पाया हूं, और कोई जिज्ञासा हो तो आप निवेदन कर सकते हैं। जी भैया, इसके बाद अपन चलते हैं आगे। एक बार सुमित जी का आया भैया कि इसको एक बार आप रिपीट कर दे कि वो श्वास प्रश्वास का कितना 100 फॉर देवस्य। हाँ, देवसिक यानी जहां 4 लोगस की बात चलती है। एक लोगस में अगर 25 इनहेल एंड एक्सेल हो तो 4 लोगस के 100 इनहेल एंड एक्सेल हुए। रात्रिक यानी रात्रि होने के बाद जब सुबह अर्ली मॉर्निंग जब प्रतिक्रमण करते हैं, नींद में जो भी मुझसे अनजान में गलतियां हुई है उनके लिए 2 लोगस की बात चलती है, यानी 50 इनहेल एंड एक्सेल के साथ अपने आप को रिलैक्स किया जाता है और अवेयर किया जाता है। पाक्षिक यानी 15 दिनों में जो होता है, 15 दिन में संभवतः 12 लोगस की परंपरा चलती है। 12 लोगस यानी 300 उच्छ्वास और निश्वास की बात चलती है। चौमासी यानी 4 महीने में जो किया जाए उसके लिए 20 लोगस की बात चलती है। 20 लोगस में 500 उच्छ्वास और निश्वास की बात। तो संवत्सरी पे भी 20 ही आता है। संवत्सरी पर कुछ परंपराओं में 20 है, कुछ परंपराओं में 40 की बात चलती है। तो प्राय यहाँ कायोत्सर्ग प्रकरण में 40 लोगस का विवरण दिया गया है। तो 40 लोगस में 1008 उच्छ्वास निश्वास की बात चलती है। सुमित जी, संभवतः आपके विषय को वापस रिपीट किया जो आप चाह रहे हैं जी, और कोई जिज्ञासा हो तो निवेदन किया जा सकता है। बहुत सारी भैया जिज्ञासा आई हुई है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिज्ञासा आज के टॉपिक के संदर्भ में ही रखें, क्योंकि भैया का भी टाइम शॉर्ट रहेगा। तो आप जो भी जिज्ञासा है वो आज के संदर्भ में ही रखें। तो मैं आगे चल रहा हूँ। पदम जी जैन। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र पदम साहब। ऐसे कायोत्सर्ग के संदर्भ में मतलब सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से बताया गया भाई शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना। बराबर है। इसको आप कैसे मतलब कनेक्ट करके बताएंगे? क्योंकि जिस समय आप शरीर से उत्सर्ग होंगे यानी शरीर से ऊपर उठेंगे, वह क्षण शरीर को देखने का क्षण है। जब शरीर को देख रहे हैं तब देखने वाला और दिखने वाला 2 अलग अलग होता है। उस स्तर पर जब जीव ध्यान की अवस्था में जाता है तब वो देखने वाला और दिखने वाला इन दोनों के भेद को जान पाता है। एक विवरण मिलता है कायोत्सर्ग प्रकरण में। कायोत्सर्ग प्रकरण की 49वीं गाथा है संभवतः। कायोत्सर्ग क्यों उस संदर्भ में? कावुस्सगम मोक्षपह देसियो जानी उणतो धीरा।
यानी कायोत्सर्ग मोक्ष मार्ग के रूप में उपदिष्ट है, ऐसा जानकर धृतिमान मुनि दिवसाई आर जानत ठाइम ठायंती उवसग्गम, यानी ऐसे जानकर देवसिक आदि अत्याचारों को जानने के लिए कायोत्सर्ग को मोक्ष मार्ग के रूप में उपदिष्ट किया है। कहने का तात्पर्य, आत्मा में जिस समय जीव स्थित होता है वह क्षण मोक्ष का क्षण जैसा संभवता है। यानी कायोत्सर्ग के माध्यम से जीव तत्व को पहचाना जा सकता है। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जानने के लिए शरीर के लगाव को जैसे जैसे छोड़ते हुए उत्सर्ग की ओर विहार करता है, यानी शरीर का ही भाव पूरा छूट गया, शरीर से उठ गया, जीवन मृत्यु का अनुभव जैसा है कायोत्सर्ग। जीते जी मरण का जो अनुभव है, मरने के बाद जैसे शरीर को जीव छोड़ देता है, यहाँ जीव जीते जी शरीर को छोड़ने का प्रयास करता है। उस अनुभूति के माध्यम से जब जीव चलता है तब संभवतः यह भेद विज्ञान प्रकट होने की संभावना है। बस मेरी योग्यता अभी इतनी ही बताने की है, इससे आगे की योग्यता की मंगल भावना आपसे करता हूं। और कोई इस संदर्भ में यथा जानकारी बताने का प्रयास? तो वेद विज्ञान की बात आपने अभी कही। हाँ सर। लेकिन कायोत्सर्ग में लोगस का ध्यान किया कराया जाता है। हाँ, उसको इससे कैसे रिलेट करेंगे? हाँ, जब शरीर पूरा छूट गया, शरीर के प्रति आपका जो लगाव है वह छूट गया, आपकी पूरी एकाग्रता मन के स्तर पर स्थित है। जब मन के स्तर पर स्थित है, वहां लोगस का विषय का रटन चलना पठन चलना भी मन के स्तर पर स्थित है। जब शरीर का भान छूट गया, अब रहा सिर्फ मन की एकाग्रता। मन को एकाग्र किया तीर्थंकर की स्मृति में। यह एकाग्रता का क्रम चलते चलते आगे अमन की अवस्था का अनुभव करता है, ऐसा कायोत्सर्ग प्रकरण में विवरण मिलता है। मोह पयड़ीयम अभिभवितुम तो कुणई काउसग्गम तु, यह 56वीं गाथा कायोत्सर्ग प्रकरण की, जिसमें कहा गया है कायोत्सर्ग के माध्यम से जीव अमन की अवस्था का अनुभव करता है। यानी वहां मन भी छूट जाता है, और जिस समय मन छूट जाता है वहां ज्ञाता रह जाता है, और वह जो ज्ञाता रहने की बात है वह भेद विज्ञान की स्थिति है संभवतः। यानी एक लोगस का श्वास के साथ जोड़कर चलना कायोत्सर्ग का प्रारंभिक चरण सा लगता है संभवतः। जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जीव ज्ञाता बन काया के उत्सर्ग कर चलता है संभवतः। यथा जानकारी बताने का प्रयास किया कदम सा। इस संदर्भ में और कोई जिज्ञासा हो तो कृपया। हेलो जी भैया, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं भावना जी के पास। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। भावना जी, एक्चुअली ये कायोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो हमारे में नहीं होती है। हाँ, लेकिन कर्म होना या कर्म निर्जरा करना ये तो सब नहीं होता है, बराबर है ना। तो हाँ। जैसे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न कहा आपने कि कुछ परंपराओं में कायोत्सर्ग की प्रक्रिया होती नहीं है, कायोत्सर्ग का प्रयोग होता नहीं है, तब क्या करना चाहिए? मतलब कायोत्सर्ग शब्द निकाल दें, कायोत्सर्ग की जो प्रक्रिया का शब्द है उसे निकालकर हम देखें तो कायोत्सर्ग है शरीर को रिलैक्स करने का एक प्रोसेस। अब जब शरीर को रिलैक्स कर दिया तो मन तो इधर उधर घूमेगा, तो अब मन को भी एक तीर्थंकर की स्मृति में या अपने जो मूल, अपने जो भगवान है जिसके प्रति अपनी आस्था है उनके और एकाग्र करने का प्रयास। जब हमने मन को एक विषय पर लगा दिया तब मन ज्यादा भटकेगा या घूमेगा नहीं, क्योंकि जब भी गुस्सा या तनाव या कोई ऐसा चीज, ऐसा विषय चलता है मन में, तो मन बहुत घूमता है, मन बहुत उथल पुथल करता है, मन बार बार उस विचार विषय पर चलता है। जब ये बार बार उथल पुथल करने वाले मन को
एक विषय पर जब लगा दिया जाता है ना, तो स्वतः वो तनाव, उससे होने वाला टेंशन, वो सारी चीजें कम होने लगती है। तो जब आपके परंपरा में, फिर आपके अनुकरण में ये प्रयोग इस रूप में नहीं है, तो उसे ऐसा करने का प्रयास करें कि श्वास को देखने का प्रयोग, श्वास को देखते हुए मन को किसी की स्मृति में, अपने भगवान की या फिर गुरु की स्मृति में एकाग्रचित करने का प्रयास करें, ऐसा निवेदन। तो इसका एक छोटा सा प्रयोग चलता है। एक मेरे मित्र है, वो बोलते थे पहले कि पता नहीं गुस्सा आता है तो पता ही चलता नहीं है, क्या करूं। पहले जब गुस्सा आ रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तब तो ध्यान में रहता है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, पर धीरे 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 सामने वाला या फिर निमित्त जब प्रोवोक करता है, तब वो गुस्सा इतना बढ़ जाता है, तब क्या। फिर उन्होंने एक प्रयोग कर लिया था कि जब भी ऐसी कोई माहौल बनती है जहां मन बेकाबू होने लगता है, और पहले पता चलता है कि हाँ, अब मेरा मन थोड़ा और गुस्सा हो सकता है, बेकाबू हो सकता है, तो उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा प्रयोग कर लिया कि ऐसे माहौल आते ही मैं अपनी मुट्ठी बांध लूंगी, मुट्ठी बांध के अपने मन ही मन में एक जाप चालू कर दूंगी। जैसे उन्होंने अपने लिए रखा था कि सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, सिद्धा सिद्धि। अब मुट्ठी बंधा है, इसका मतलब आई हैव टू बी इन कंट्रोल, ये सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे, और मन और ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़े, इसके लिए उन्होंने मन को सिद्धा सिद्धि ममदि संतु में लगा दिया। अब इसके लगाने पर बाहर जो भी चल रहा है, जैसे कोई एक टीवी चल रही है और आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप वहां बैठे हो, बस वैसे ही थोड़ी देर वो जो भी टीवी चला था, ऑडियो रेडियो चला था, चल गया, उसके बाद वो अपने काम में वापस लग गए। ऐसा प्रयोग उन्होंने अपने लिए किया था, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो मूल विषय है कि श्वास के साथ शरीर को रिलैक्स करते हुए, मन को किसी एक विषय पर एकाग्रित करते हुए आप भी ये प्रयोग को कर सकते हैं, जिससे तनाव कम हो सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। संभव यथा जानकारी बताने का प्रयास किया, और कोई इस संदर्भ में जिज्ञासा हो तो। नेक्स्ट अपन चलते हैं भैया प्रिया जी के पास। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया। हाँ भैया, ये हमारा जो 4th सेशन था, उसके अंदर आपने कहा था कि 2 टाइप के गुरु होते हैं, कि एक तो जो अपने भीतर में रहते हैं और एक जो लगभग मतलब अपने बाहर रहते हैं। था ये एक्चुअली दूसरे गुरु का उस टाइम शायद कुछ वॉइस ब्रेक हो गया था, इसीलिए। ओके, बहुत सुंदर प्रश्न आपने वापस उपकृत किया। एक गुरु जो अपने अंदर होते हैं, और एक गुरु जो बहिर होते हैं। जी। हर समय हमें मार्गदर्शन अपने भीतर से मिलता है, हर समय हमें समझ अपने भीतर से मिलती है, हर समय हमें ज्ञान अपने भीतर से प्राप्त होता है। आपको कुछ हमें कुछ समझ में आता है, तो समझ में बाहर किसी के कारण से समझ भीतर ही तो जन्म लेता है। तो हमारा जो गाइडिंग सोर्स है, मेन गाइडिंग सोर्स है, वो अपने भीतर है। वो अनंत भवों से अपने भीतर, आदि से अपने साथ और अंत तक अपना नाथ बना होता है, वह गुरु जिसे परम गुरु कहा गया। और जब जीव उसे पहचान लेता है, फिर वो बहिर गुरु से मुक्त हो जाता है। और जब तक उसे नहीं पहचानता, तब तक उसको पहचानने के लिए बहिर्गुरु की अपेक्षा होती है। ये अंतर गुरु आत्मा को कहा गया, और उस आत्मा को पहचानने के लिए जो भी मार्गदर्शी बनता है, वो बहिर्गुरु हो जाता है। इसीलिए आप फरमाइए। जी, मैं तो जैसे हम जब आप बोली जैसे भीतर के गुरु छूट जाते हैं, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे उपकार से, जैसे उन्होंने तो हम पे उपकार ही किया, और हम अगर उन्हें भी भूलने का प्रयास करेंगे, तो फिर एक टाइप से वो उनके प्रति अवज्ञा जैसा नहीं हो जाएगा? मतलब आपका पूछने का तात्पर्य है कि अंतर गुरु का परम उपकार है, उस अंतर गुरु को भूलना अवज्ञा है ना, यही है ना? बाहिर गुरु को, जैसे बहिर गुरु को, जी, बाहिर गुरु अपने आप फिर एक स्तर के बाद छूट जाता है,
पर तो या तो हम जब अगर उन्हें याद नहीं करते बाहिर गुरु को, तो फिर वो उनकी एक टाइप से उनकी अवज्ञा नहीं हो जाएगी? हाँ, मतलब यहाँ छूटने का तात्पर्य है कि फिर बहिर्गुरु की अपेक्षा नहीं होती विहार में, लेकिन उपकार जिसका हुआ है, उन उपकारियों का उपकार तो हर एक स्तर पर होता है। जैसे 10वें कालिक आगम में ऐसा विवरण मिलता है कि समझ लो गुरु छद्मस्त है, यानी केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी गुरु को, लेकिन शिष्य जो है ना, उनको केवल ज्ञान हो चुका है। केवल ज्ञान होने के बाद भी शिष्य अपने आचार्य को व्यवहार के रूप में ऊपर स्थान ही देते हैं, उनको उसी रूप में वंदन करते हैं, उसी प्रकार का सारा रेस्पेक्ट देते हैं। जी जी। और एक ये क्वेश्चन था भैया, आपने कहा था उसके अंदर लास्ट वाले सेशन में कि जो हम जैसे नोट डाउन करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो एक मतलब जैसे लाइक थोड़ा नॉर्मल मतलब ढीली प्रवृत्ति जैसे मानी जाती है, और एक हम जैसे गुरु को वो सामने बता देते हैं, तो एक अपेक्षा से कि वो मतलब वो बड़ा हो जाता है। बट हम जैसे अगर लिख भी रहे हैं तो एक टाइप से वो कायर जैसा तो नहीं? एग्जैक्टली बिकॉज ये विषय पिछले टाइम में अधूरा रह गया था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई इसके संदर्भ में जिज्ञासा है तो इसका खुलासा हो जाए, क्योंकि मैंने बार बार वहां कहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल पर इसको रिलीव करना कायरों का रास्ता है, और अध्यात्म के स्तर पर इसको रिलीव करना ये कुछ मजबूत लोगों का या फिर वीरवान लोगों का। ओके जी जी। वो एक्चुअली मैंने उस टाइम इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि एक्चुअली उस टाइम नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा था, तो मैंने कहा कि इस टाइम वो देना सही नहीं रहेगा, इसीलिए। उस टाइम में साउंड का भी कहा बराबर, अब सही। ये विषय का खुलासा थोड़ा समय मांगता है जी। जब भी जी कोई दिक्कत नहीं, पर यह विषय अपेक्षित है कि क्लैरिटी हो तो ज्यादा उचित हो सकता है। जी धन्यवाद। आभार और क्षमा। और कोई जिज्ञासा? जी भैया। जयश्री जी। जय जिनेन्द्र संतोष जी। जय जिनेन्द्र भैया। से हम लोग सामायिक लेते हैं ना भैया संतोष, स्टार्टिंग में तो एक प्रोसेस है, तो हम लोग बोलते हैं काउट ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं आया हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम, तो जब स्टार्टिंग में ही हम लोगों को ये क्यों बोलना पड़ता है उसी? मतलब जब सामायिक लेते हैं उसके पहले ही हम ये पाठ कहते हैं कि आप ध्यान रौद्र ध्यान नहीं आया हो तो इसी संदर्भ में अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ध्याया हो तो, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं ध्याया हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम करके बोलते हैं इच्छा कारणम के पाठ के बाद। तो स्टार्टिंग में ही हमको वो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान कैसे होता है उसी वक्त? बराबर है, ये संदर्भ है तस्स के संदर्भ में, क्योंकि तस्स यानी अब तक, तो अनेक परंपराएं जुड़ी है, विभिन्न परंपराओं में विभिन्न फॉलोइंग्स है, तो इस फॉलोइंग के पीछे जिन्होंने भी बनाया है उसकी अपेक्षा क्या है या केवली गम्य है, पर इस संदर्भ में मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सामायिक किया जो जाता है वह ही अब तक मुझसे जो गलतियां हुई उसी के लिए किया जाता है। सामायिक के पाठ में हम कहते हैं ना तस्स भंते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपमानम बोलते हैं। तस्स भंते यानी अब तक भंते भगवान, अब तक मुझसे जो हुई है उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और उससे मैं मुक्त होता हूँ। तो अब तक मुझसे हुई है उसमें मैंने आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान ध्याया हो, और अब तक मुझसे हुई है उसमें मैंने धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, तो सारे क्षणों के लिए मैं तत्समिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। संभव तो ये भाव हो सकते हैं, जितना मुझे समझ में आया बताने का प्रयास किया जयश्री जी। और इस संदर्भ में धन्यवाद भैया। आभार। जी भैया, इसके अलावा आई गेस और कोई डाउट नहीं है।
एक प्रश्न चला था कि लोगस के स्थान पर 4 नमोकार महामंत्र की एक परंपरा चलती है। तो इस संदर्भ में यथा जानकारी कि जब किसी को पता न हो तब वो क्या करे, मतलब जिनको लोगस की पाठी आती नहीं हो तब वो क्या करें, तब शायद एक सब्स्टिट्यूट के रूप में नमस्कार महामंत्र को 4 बार बोलने का उपयोग में लिया होगा संभवतः, मेरी जानकारी इसलिए क्षमा याचना, आभार। बाकी तो भैया गेस ऑलमोस्ट सब डाउट्स कवर हो चुके हैं और कोई हैंड रेज नहीं है, सो ठीक है। ठीक है, विराम देने के पूर्व एक निवेदन है कि एक विषय कि कल या फिर जब भी अगला सेशन होगा उसके पूर्व अभी जिनकी जिज्ञासा आई थी उसको लेने का भाव रखता हूँ कुछ समय उसी सेशन के अंतर्गत में। और उसके अलावा सबसे आभार और क्षमा याचना, और मेरे तरफ कोई अन्य औपचारिकता न हो या निवेदन करते हुए ओम राम। ठीक है भैया, जय जिनेंद्र और सभी को शुभ रात्रि और क्षमा याचना एंड आभार। कल सेम टाइम मिलने के भाव रखते हैं, आपको बाकी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, ठीक है। सो टिल देन क्षमा याचना।